बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम मालूमात के साथ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कैदी नंबर 804 के खिलाफ एक और प्रोजेक्ट मिलिट्री लीडरशिप का, एस्टेब्लिशमेंट का और उनके मुखालफिन का नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छी खबर है, आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए और मेरे और आपके हकूक के लिए, शहरी आज़ादियों के लिए और पाकिस्तान की सलामती की एक जंग लड़ रहे हैं और उसी जंग की पादाश में उन्हें जेल में रखा हुआ है। और इमरान खान साहब के मुखालफिन इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं वो भी और जो नज़र नहीं आ रहे वो भी मुत्तहिद भी हैं और साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इमरान खान के जो मुखालफिन हैं उनके पास वक्त कम है और मौसम खुलने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ये बादल तो छटने हैं। ये हो नहीं सकता कि ये फिस्तायत बरकरार रह सके, ये डिक्टेटरशिप बरकरार रह सके और पाकिस्तान मुसलसल जो है वो नीचे चला जाए और पाकिस्तान तबाह बर्बादी की तरफ जाए। ये हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने तरक्की भी करनी है, पाकिस्तान ने आगे भी बढ़ना है और इंशाअल्लाह जरूर बढ़ेगा और ये अवाम की ताकत से आगे बढ़ेगा। और जितने भी इस वक्त साजिशों के ताने बाने ड्राइंग रूम्स खुले हुए हैं वो सारे के सारे ड्राइंग रूम्स अल्टीमेटली उनको बंद होना है। इस वक्त खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बिल आखिर 10 गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर कल जारी कर दिए और आज उनको असम्बली में, कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, यानी कि उनको लाया जाएगा और वो कौमी असम्बली का इजलास अटेंड कर सकेंगे। इनमें शेर अफजल खान मरवत हैं, मलिक आमिर डोगर हैं, मोहम्मद अहमद चट्ठा हैं और जैन कुरैशी हैं, शेख वक्कास अकरम हैं, जुबैर खान वजीर हैं, अवैस हैदर झक्कड़ हैं, सैयद शाह अहद हैं, नसीम अली शाह हैं, यूसुफ खान हैं और इन सारे अराकीन को कौमी असम्बली के सेशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब फस्तायत जो है वो बिल्कुल नंगा डांस कर रही है और कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। और जो काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला है और जो एक अहम तरीन कानून साजी होने जा रही है, गैर आइनी गैर कानूनी कानून साजी जो करने जा रहे हैं, उसके लिए लोगों के घरों पे, अराकीन कौमी असम्बली के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। सादुल्ला बलोच के घर कल छापा मारा गया, उनकी बीवी और बेटी को ले गए नामालूम अफराद और ये सब कुछ अभी भी चल रहा है। 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं, 40-40 करोड़ रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं अराकीन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब आप हमें वोट दे दें, 2/3 अक्सरियत हमारी पूरी कर दें। पहले ही जाली है, यानी कि जो उनके पास वोट हैं वो भी जाली हैं और फॉर्म 47 की पैदावार हैं और जाली नतीजों की पैदावार हैं और जाली एमएनएज और जाली एमपीएस जो हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, वो आइन को तोड़ना चाह रहे हैं, आइन को पामाल करना चाह रहे हैं और इस मामले को बचाना चाहिए और इस पे मुकम्मल तौर पर मज़ाहमत करनी चाहिए और हर तरह की मज़ाहमत करनी चाहिए, वरना ये पाकिस्तान की सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठ भी रही हैं और बहुत ज़्यादा उठ रही हैं। दूसरा जनाब, जो इम्पोर्टेंट केस आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जेल में हैं और उनके खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। उनकी सज़ाएं जो जिनमें वो मुकदमात में सज़ाएं थी वो बरी हो चुके हैं और एक मुकदमे में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और जो अलकादे ट्रस्ट का केस है वो रेफर हो चुका, वो नैब की दस्तरस से निकल चुका है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है और बुशरा बीबी को भी रखा हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं और बाकी भी मैं रहनुमाओं को बताता हूँ, वो लाहौर में उनके बारे में बताता हूँ। तो उनको गिरफ्तार किया हुआ है। 9 मई का जो फसाना है वो खत्म होने को नहीं आ रहा, चालान पेश नहीं हो रहे और मुसलसल आगे से आगे मामला जा रहे हैं। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद तशद्दुद अदालत लाहौर में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा था, तो उसमें आज जज साहब नहीं थे और उसको मजीद आगे कर दिया गया है। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। हलीमा खान, उनकी बाकी 2 बहनें, इमरान खान साहब की तीनों बहनों ने मुश्तरका तौर पर एक स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान साहब को मोरसी बनाया जा रहा है और एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है और फैसला कर लिया गया है इमरान खान साहब को इस सफाए हस्ती से मिटाने का। और फिर अगली खबर आई थी कि फौजी अदालत
फौजी अदालतों में उनका मुकदमा 9 मई का चलाया जाएगा और उनको लेके जाया जाएगा और फौज की तहवील में इमरान खान को दे दिया जाएगा। तो इस पे बहुत ज्यादा शदीद रद्द अमल आया और फौरी तौर पर इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज उसकी हियरिंग थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उसकी समाअत की और उस समाअत में आज जो हुआ मैं आपको बता देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वजाहत तलब कर ली है और कुछ अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं और मौजूद थे अदालत में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आजमत बशीर तारड़ साहब और उनको भी बुलाया गया और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पर बहुत सारे एतराजात आयद किए गए थे। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन एतराजात पे पहले बात हुई तो अटॉर्नी जनरल के नुमाइंदे ने, सरकारी वकील ने यह कहा अदालत में कि जनाब पहले उन एतराजात पे फैसला करें। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं उन एतराजात को दूर करता हूं और अलाउ करता हूं इमरान खान की इस दरखास्त को, क्योंकि इमरान खान ने मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के मामले को चैलेंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि एक सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हो सकता। और चूंकि जनरल फैज हमीद भी गिरफ्तार हैं और उनके साथ भी क्लब करने की कोशिश की जा रही थी और उस पर भी शदीद रद्द अमल आया था। इवन फौज के अंदर बहुत ज्यादा इसमें मज़ाहमत पाई जाती है और इसमें नापसंदीदगी पाई जाती है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। जाती इंतकाम और जाती मफाद में इस हद तक अंधा नहीं होना चाहिए कि आप इदारों को ही तबाह बर्बाद करने पर तुल जाएं। बहरहाल अटॉर्नी जनरल ऑफिस से उन्होंने कहा, अदालत ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप हिदायत लेकर बताएं कि क्या है। और उसके बाद इमरान खान साहब के वकील थे उजैर भंडारी साहब, उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि ये इमरान खान साहब को फौज की तहवील में अचानक दे दिया जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि बयान आया है, इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि ये बयान आ चुका है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो भी सियासत कर रहे हैं और हुकूमती आला ओहदेदार की तरफ से बयान दिए गए हैं। उजैर भंडारी ने कहा, अदालत ने कहा कि फिलवक्त हम दूर कर देते हैं इतराजात और इसके साथ साथ जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो नंबर भी लग गया था और नंबर लगने के बाद फिर 16 सितंबर तक इसकी मांग दी गई है जी। अदालत ने वजाहत मांगी है और इमरान खान साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए और उसमें उन्होंने कहा कि वुज़रा की तरफ से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई है। और अगली बात उन्होंने, अदालत अब कह रही है कि इमरान खान एक सिविलियन है और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। और वकील दरखास्त गुजार कहते हैं, बयान आया है कि अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। अदालत ने कहा कि हम आज कह दें कि अभी कुछ नहीं तो कल अगर आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए तो फिर क्या होगा। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इन खदशात का इजहार उन्होंने सवालात की सूरत में किया कि आप आज अगर कहते हैं कि जी आज तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कल को पता चल जाए कि जी वो तो फौजी अदालत में ले भी गए हैं और कोई ना कोई ले आएंगे हुक्मनामा, तो फिर क्या होगा। तो विफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह करें कि एक्चुअल उनका मौक़िफ़ क्या है इस सिलसिले में। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी पहले आप दरखास्त पर आयद एतराज़ात पर फैसला कर लें। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो हमने रिमूव कर दिए, हम अलाउ कर रहे हैं। इमरान खान साहब की दरखास्त काबिल समाअत है और इसमें वजन है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला पहले से मौजूद है और जवाब दें कि क्या इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है या नहीं। ये कैटेगोरिकली जवाब दें वफाकी हुकूमत इसके बारे में और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से आप पूछ कर आएं, सरकारी बयान लेकर आएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरखास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी और अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर है तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। और इस पे समाअत जो है वो मुलतवी कर दी 16 सितंबर तक, यानी कि मंडे तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया। और इस सिलसिले में खासतौर पे जो आज अदालत की तरफ से अहम रिमार्क्स आए हैं
تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آج کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہا گیا کہ جی ایسا ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن عدالت نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان باتوں پر اعتبار نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ آئیں اور آ کے اسٹیٹمنٹ دیں، کیونکہ عمران خان ایک سویلین ہے اور سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، کیونکہ اس وقت مائٹ از رائٹ چل رہا ہے، آئین اور قانون کو ہر روز پامال کیا جا رہا ہے، عدالتی فیصلوں کی بے توقیری کی جا رہی ہے، ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس لیے آج کل کے حالات ذرا مختلف ہیں، غیر اعلانیہ مارشاء اللہ لگا ہوا ہے۔ اس کے جو آج ایک علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ علی امین گنڈا پور نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی وہ معافی مانگیں گے اور نہ ہی اپنے الفاظ واپس لیں گے، اس لیے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالات ہیں وہ مزید رنجیدہ اور سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور کل جو حامد خان صاحب ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور جو وکلا کی تنظیمیں ہیں اور وکلا کے جو اہم ترین دو گروپس ہیں، ان میں حامد خان گروپ بہت تگڑا گروپ ہے، اور حامد خان صاحب نے کل باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے یہ بتا دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی تاریخ کے بدترین چیف جسٹس ثابت ہوئے ہیں، اور ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے عہدے پر رہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے اس عہدے کی بڑی بے توقیری کی ہے اور اتنی بے توقیری آج تک انہوں نے نہیں دیکھی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ججز کی ایج بڑھائی جائے یا ایکسٹینشن دی جائے چیف جسٹس صاحب کو، اور ایسی کوئی بھی قانون سازی کی گئی تو پھر ہم بھرپور قسم کی مزاحمت کریں گے، اور مومنٹم بنتا جا رہا ہے وکلا تحریک کا۔ اگر ایسا کچھ کیا گیا تو پھر جو وکلا ہیں وہ تحریک چلائیں گے۔ تیاریاں میں آپ کو بتا دوں کہ مکمل ہیں، ہر طرح سے مکمل ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ نہیں، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور کیس ہے جی، اور وہ ہے عمران ریاض خان، کیونکہ فسطائیت جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہو رہی، کسی بھی نہ کسی صورت میں وہ موجود ہے، اور ابھی تک جو انتقام کا ہے، انتقام کا آگ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ عمران ریاض خان سمیت 8 افراد کے خلاف ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور سائبر کرائم نے جج کے بھتیجے کی مدعیت میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمے میں مشیر اینٹی کرپشن کے پی کے مصدق عباسی صاحب کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ احمد صدیق کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہے، اور ملزمان نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے چچا کے خلاف منفی بیانیہ بنایا۔ چچا جوڈیشری کے ممبر ہیں جن پر کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ انکوائری کے دوران ملزمان کے ملوث پائے جانے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں عمران ریاض، مجاہد علی شاہ، اللہ نواز خان، سہیل احمد، عمر صدیق، صدیق انجم اور طارق سلیم شامل ہیں۔ مقدمے میں بلیک میلنگ، خوفزدہ کرنے اور بدنام کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے انتقام اور اس طرح کے کالے قوانین سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اور جیسے کہ ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی، اور سنگجانی میں جو جلسہ ہوا تھا اس میں 2 مقدمے آئی تھنک اور درج کیے گئے ہیں، اور ایک سنگجانی جلسے میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف مقدمات کی تعداد اب تک ہو گئی ہے جی 7، اور سنگجانی اور رمنا تھانوں میں نئے مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ دہشت گردی سمیت مختلف دفعات لگائی گئی ہیں، اور ایف آئی آر میں پبلک آرڈر ایکٹ 2024 یعنی کہ ابھی جو کالا قانون پاس ہوا ہے اس میں عامر ڈوگر ہیں، اویس ہیں، سید شاہ ہیں، نسیم علی شاہ ہیں، یوسف خان ہیں، 60 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے اس میں دوغلا چہرہ ہے، یہ موجودہ جو رجیم ہے یہ پرلے درجے کی جی، آپ کو ایسی رجیم آپ کو کبھی نہیں ملے گی، نہ ہی ان میں شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ ہی چار دیواری کا خیال ہے، نہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا خیال ہے، ان کی آنکھوں میں کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا رمنا کی ایف آئی آر میں
جو تھانہ رمنا جو ہے اس میں جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں شیخ وقاص اکرم کو، شیر افضل مروت کو، شعیب شاہین کو اور دیگر کو نامزد کیا گیا ہے جی۔ اس طریقے سے یہ ایک طرف ضمانتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جوڈیشل ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک پری پلان ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بالآخر ان سب نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔